नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 की स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रूव दैट z कंजुगेट इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रूव दैट z कंजुगेट इज इक्वल टू z i डबल f z इज रियल। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंजुगेट क्या होता है, किसी भी नंबर का कंजुगेट क्या होता है। कोई भी नंबर हो, कम्प्लेक्स नंबर, तो अगर जब आप इसका कंजुगेट लेते हैं तो कंजुगेट करता क्या है कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देता है। ये दोनों आपके पास रियल नंबर्स होते हैं, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट जो आयोटा के साथ जो साइन होता है ये आप चेंज कर देते हैं। सिंपल अगर आ जाए रियल नंबर, इसका कंजुगेट अगेन एक रियल नंबर आएगा, इसका साइन आपने हरगिज़ चेंज नहीं करना। ये आपकी डेफिनेशन होगी कंजुगेट की। अब लफ्ज़ है आई डबल एफ, मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। अब जब कभी भी किसी स्टेटमेंट में आपको ये लफ्ज़ नजर आ जाए इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला, जब कभी मैथमेटिक्स में आपको ये लफ्ज़ नजर आ जाए इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा कि आप जो है इस स्टेटमेंट को सपोज करके चलें, इसको प्रूव करें, फिर इसको सपोज करके चलें, इसको प्रूव करें। तो ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का मैथमेटिकल मीनिंग है। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। मानकर चलेंगे कि ये हमारा गिवन डेटा है, तो इसके लिए तो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर जी होना चाहिए। कम्प्लेक्स नंबर को तो आप जी से ज़ाहिर करते हैं, कम्प्लेक्स नंबर जितने भी होते हैं आप उनको जी से ज़ाहिर करते हैं, मसलन 3 + 4 आयोटा। यहाँ पर जनरली कोई भी नंबर आपने सपोज करके चलना है। मान लिया कि ये कम्प्लेक्स नंबर है a + b आयोटा, और ये a और b क्या है, ये आपके पास दो रियल नंबर्स हैं, कोई भी दो रियल नंबर्स हो सकते हैं। उसके बाद जो है कहता है कि आप इसको मानकर चलें कि ये आपकी गिवन स्टेटमेंट है या गिवन डेटा है। तो सपोज दैट हमारे पास ये दो चीज़ आपस में बराबर हैं, जी कंजुगेट इज इक्वल टू जी। जी कंजुगेट से मुराद के इस कम्प्लेक्स नंबर का लें कंजुगेट, और इस नंबर को दोबारा से लिखें जो आपने सपोज किया है। कंजुगेट लेंगे तो ये a - b आयोटा हो जाएगा, और ये a + b आयोटा। अब हमें साबित क्या करना है कि जी इज रियल। जी के पास जो पार्ट बचता है वो ओनली रियल पार्ट बचता है। अब जी के पास कम्प्लेक्स नंबर के अंदर जब कभी भी कोई कम्प्लेक्स नंबर हो उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और जो आयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के हमेशा दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। अब कहता है कि जब आप इस चीज़ को लेकर चलेंगे लास्ट तक जो आपका जवाब बचेगा जी के पास उसका रियल पार्ट बचेगा। तो यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये दोनों यहाँ पर टर्म में शिफ्ट करवाएं, नेगेटिव a - b आयोटा। तो यहाँ पर ऑनवर्ड जब आपने इनकी साइड पर शिफ्टिंग की तो इनके साइंस चेंज हुए, तो अपोजिट साइंस वाले आपस में कैंसिल हो जाएंगे और सेम साइंस वालों की आपस में करवाएंगे एडिशन। नेक्स्ट -2 आयोटा हम इस जानब डिवाइड करवा देंगे। ये क्यों डिवाइड करवाएं? उसकी रीज़न ये है कि हम जो जी कम्प्लेक्स नंबर है उसके पास उसका जस्ट रियल पार्ट ये वैल्यू पुट करते हुए बचाएंगे। तो b की वैल्यू हमें मिली 0, तो आपका जो कम्प्लेक्स नंबर a + b आयोटा बना यहाँ पर b 0 दर्ज करें ताकि इसके पास ओनली रियल पार्ट बच जाए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो पार्ट बचा है a वाला, इसको रियल पार्ट बोलते हैं। तो ये आपका एक हिस्सा सॉल्व हुआ कि जी के पास ओनली रियल नंबर बचा या रियल पार्ट बचा। अब इसका कन्वर्स भी चलना है क्योंकि फेनोलिफ के नाम से स्टेटमेंट आपको यहाँ से ये चीज़ प्रूव करनी थी, इसको लेकर चलना था। अब कन्वर्स इसका ये चीज़ आप लेकर चलेंगे और इसको प्रूव करेंगे। अब z इज रियल लेकर आपने z कंजुगेट इज इक्वल टू z के बराबर साबित करना है। तो नेक्स्ट हम इसका कन्वर्स स्टार्ट करते हैं। तो कन्वर्स के अंदर मानकर चले कि z इज रियल, दैट इज z के पास जो पार्ट है वो रियल पार्ट है। फिर हमें बराबर करना है, अब z कंजुगेट इज इक्वल टू z आपने दिया इसका कंजुगेट। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि रियल पार्ट हो तो उसका आपने साइन चेंज नहीं करना, इमेजिनरी पार्ट हो तो इसके साथ आयोटा हो उसका आपने कंजुगेट के साथ साइन चेंज करना है। लिहाजा ये दोनों आपके पास इसका जवाब a निकला, लिहाजा जी कंजुगेट इज इक्वल टू जी हमारे पास आपस में बराबर